Hello everyone. In previous lecture, we have discussed about the binary operation, what is binary operation, and in this video we will talk about the properties of binary operation. So let's begin. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन को देखा था। इस वीडियो में हम लोग उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उसके प्रूफ्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर एक आध एग्जांपल्स भी लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो हमको सबसे पहला काम, जो किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे होंगे तो हमारा सबसे पहला काम जो होने वाला है वो होने वाला है कि हम किसी एक सेट को लेना हमारा पहला काम होगा। जैसे कि लेट ई बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट ई बी द नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास क्या है? ई क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। सच डैट क्या, इसमें क्या हम करेंगे कि वी डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ई। हम क्या करेंगे कि इस ई जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं? बाइनरी ऑपरेशन करने वाले हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन जो होने वाला है वो क्या, जब वी डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ई, और इसको हम लोग ऑपरेशन को ओ से शो करेंगे ऑन इट सेल्फ। ठीक है, ऑपरेशन ओ ऑन इट सेल्फ है। चलिए देखते हैं कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होने वाले हैं। जैसा पहला प्रॉपर्टी जो होल्ड करना चाहिए वो होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होना चाहिए? क्लोजर होना चाहिए। ठीक है, अरे क्या आ गया? पहला जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा होना चाहिए एसोसिएट। तीसरा जो होना चाहिए वो है आइडेंटिटी। चौथा प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवर्स। और पांचवा प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा? तो कम्यूटेटिव। ठीक है, ये कुल 5 प्रॉपर्टीज़ होते हैं और इन्हीं को हम लोग देखते हुए क्या है, यहीं से क्या है हम लोग प्रूफ फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहले प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर लॉ। बोलिए, क्लोजर लॉ क्या कहता है कि अगर हम इफ लेट ए बी द एलिमेंट्स ऑफ सेट ई। ठीक है, तो ये ए बी जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इस सेट ई से बिलोंग करता है ए बी। ठीक है, ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ई सेट से बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, इस पे क्या लगाएंगे? ए ऑपरेशन बी करेंगे तो हमारे पास कोई एलिमेंट आएगा। ठीक है, और मान लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट सी आता है, तो वो सी जो होगा वो भी कहाँ से बिलोंग करने वाला है? तो सेट ई से बिलोंग करेगा। ठीक है, समझ आया? तो आगे हम इसका एग्जांपल लेंगे तो आपको और समझ आएगा। तो अगला प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। अगला प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव। कौन सा है? एसोसिएटिव लॉ है हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी हमारे पास 3 एलिमेंट है, क्योंकि इसको एसोसिएट कराना होता है एक दूसरे से, तो हमारे पास क्या होता है कि 3 एलिमेंट जो है फॉर एनी 3
थ्री एलिमेंट्स ए बी और सी। हमारे पास क्या है, ए बी सी तीन एलिमेंट्स हो गए। इस तीन एलिमेंट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं कि एसोसिएट कराने वाले हैं सच डैट कि ए बी सी इज बिलोंग्स टू सेट ई, सच डैट कि जब हम ए का ऑपरेशन बी के साथ करेंगे और इसका ऑपरेशन फिर हम सी के साथ करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि ए और बी का ऑपरेशन किया और उसके बाद हम सी के साथ करते हैं। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए ऑपरेशन को रहने दें और पहले हम बी का ऑपरेशन सी के साथ करें और उसके बाद हम ए का ऑपरेशन करेंगे। तो इस तरह के अगर दोनों इक्वल हो जाता है एक दूसरे से तो हम कहेंगे क्या है कि यह एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। अगला प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि आइडेंटिटी क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जैसे कि हमने एक सेट को लेके चला, ठीक है, हमने कोई एक सेट ई को लेके चला तो इस ई सेट में क्या है कि इस ई सेट में क्या होगा, इस ई सेट में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑपरेशन अगर हम किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ करेंगे तो हमको क्या देगा, वही एलिमेंट देगा। ठीक है, तो हम मानते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ई नाम का कोई एलिमेंट है। ठीक है, ई नाम का एलिमेंट है जो बिलोंग करता है किसे, सेट ई से बिलोंग करता है। फॉर एनी एक दूसरा एलिमेंट है ए जो भी ई से ही बिलोंग करता है। तो अगर हम इसका और इसका ऑपरेशन करेंगे, ई ऑपरेटेड विथ ए या फिर ए इज ऑपरेटेड विथ ई, we get what, we get the element itself a, then हम लोग कहेंगे कि for all such elements a belongs to e। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट होने वाला है जिसका अगर हम ऑपरेशन किसी दूसरे उसी सेट के एलिमेंट से करेंगे और हमको ऑपरेशन करने के बाद अगर हमें वही एलिमेंट जो है प्रोवाइड करा दे, वही एलिमेंट आ जाएगा, तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि ये जो ई है, ठीक है, ये जो ई है, ये ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स समझते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को। तो यहाँ से जब हम इनवर्स को समझेंगे तो क्या होगा कि जिस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड किए उसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होगा उस सेट से ही जो फाइनली क्या दे दे, आइडेंटिटी एलिमेंट हमको दे। ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है जिसका ऑपरेशन हम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ करेंगे तो वो क्या देगा, हमको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। जैसे हम लेते हैं कि अगर ई हमारे पास, ई नहीं, मान लेते हैं कोई एलिमेंट है हमारे पास ए। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है ए, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ई, देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करेगा ऐसा कि अगर ए डैश एक ऐसा एलिमेंट जो है बिलोंग करने वाला है उसी सेट से कि जब हम इसका ए ऑपरेटेड विथ ए डैश करें, ठीक है, ए डैश करें या फिर ए इन्वर्स करें या फिर ए डैश का ऑपरेशन ए के साथ करें तो हमको फाइनली क्या दे दे, 1 दे दें।
ठीक है। 1 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक, मल्टीप्लिकेटिव के लिए, ठीक, या फिर ये 0 भी दे सकता है, ठीक। मतलब फाइनली हमको जो दे वो क्या देगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट देगा जिसे हम ई से डिनोट किए हैं, ठीक है। तो क्या हमको देने वाला है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट देने वाला है। क्लियर है। अब हम अगला एग्जांपल जब लेंगे तब हमको इसको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह बस अभी हम इसके थ्योरी को देखते हुए जा रहे हैं कि हमने कोई एक ए सेट था, ए एलिमेंट हमने कोई ई सेट का लिया, ठीक। अब वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसका ऑपरेशन जब हम करेंगे, ए ऑपरेटेड विद दिस, ए डैश हमने माना कि ए डैश एक कोई दूसरा एलिमेंट है, और जब इसका हमने ऑपरेशन किया है तो हमारे पास 1 या 0 आ रहा है, या फिर और कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 1 और 0 ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो, 2 भी हो सकता है। तो हमको आखिरी में जो दे वो दे क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर दे देगा हमको तो हम कहेंगे क्या कि ये क्या है, तो इन्वर्स है, ठीक। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ए डैश या फिर ए -1 जो होगा क्या होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं ए पावर -1 हो, ये तो मल्टीप्लिकेशन के केस में काम करेगा। अगर मान लीजिए ऑपरेशन हम प्लस का कर रहे हैं तो क्या होगा, ए माइनस ए होगा। तो यहाँ पे ए डैश ही रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ए डैश ले लेते हैं, ठीक है। ए डैश ही मानते हैं। ए डैश क्या है, तो इन्वर्स एलिमेंट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या चेक करेंगे अब हम, इन्वर्स हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इसके बाद आखिरी का बचता है कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको समझते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को समझते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई ए बी जो एलिमेंट है, ठीक है, फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू सेट ई सच दैट ए ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन विथ ए, ठीक है। क्या हुआ, ये ए ऑपरेशन विथ बी एंड बी ऑपरेशन विथ ए अगर करते हैं और दोनों इक्वल हो जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। अब हम चलिए एक एग्जांपल को लेते हैं और एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। अगर हम ले लेते हैं कि कोई एक नेचुरल नंबर को लेते हैं, ठीक है, और उसके लिए चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर का कोई सेट है, ठीक है, और नेचुरल नंबर का एक सेट है, और अगर इसके साथ हम लोग क्या प्लस का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमको इसमें चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ठीक। चेक बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ, चेक बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ एन या फिर सेट एन ऑन मल्टीप्लिकेशन, या फिर ऑपरेशन क्या सा होगा, ऑन ऑपरेशन एडिशन, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास नेचुरल नंबर क्या हो जाता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और ऐसे कई होते हैं। अब हमको पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर। तो हम पहले प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, क्लोजर लॉ क्या कहा था, क्लोजर लॉ कहा था कि ए बी अगर ई से बिलोंग कर रहा है तो इसमें जो ऑपरेशन करेंगे तो ये भी क्या करेगा, ई से बिलोंग करेगा। तो देखते हैं, जैसे अगर 1 2 है और हमारे पास ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन का, ए अगर 1 + 2 लेते हैं और एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या रहा है, 3। क्या 3 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो कहेंगे 3 इज़ बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर क्या करते हैं, ये होल्ड्स क्लोजर लॉ, या फिर द सेट एन इज़ क्लोज्ड, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। सेट एन क्या है, क्लोज्ड, मतलब क्लोजर लॉ को होल्ड करता है।
अगला समझते हैं, अगला हमने क्या लिया था, तो एसोसिएटिव को समझते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या हमको, हमारे पास कितना, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या 3, तो हम कोई भी 3 एक ले लेते हैं, जैसे 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 3 लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर के ये 3 सेट को हमने, एलिमेंट को हमने उठाया है। एसोसिएटिव का क्या रहा था कि एक ऑपरेशन बी के साथ करें या फिर इसका सी के साथ करें, या फिर ए को रहने देते हैं और बी का ऑपरेशन सी के साथ करें, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन कैसा है, प्लस का है, तो यहाँ पे हम प्लस दे सकते हैं, यहाँ पे प्लस हम दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लस दे सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या कहा, ये इस लॉ को क्या करना, होल्ड करना चाहिए। तो हम चेक कर रहे हैं 1 + 2 + 3, ठीक है, 1 + 2 + 3, क्या ये होल्ड कर रहा है। तो हम देख रहे हैं 2 1 = 3 एंड 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना हो रहा है, जब हम 2 3 5 और 1 6 हो रहा है। क्या यहाँ 6, यहाँ 6 वेरीफाई हुआ, इस लॉ को होल्ड कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जो यह सेट है, ठीक है, वो क्या करता है, होल्ड करता है किसको, तो एसोसिएटिव लॉ को। अगला प्रॉपर्टी हमारे पास आता है आइडेंटिटी का। चेक करते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना सीखेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, हमने क्या सेट ले रखा था, नेचुरल नंबर का सेट लिया था ना, नेचुरल नंबर का सेट लिया और ऑपरेशन कौन सा है, प्लस का ऑपरेशन है। इस चीज़ को याद रखेंगे, प्लस का ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और वो कई हैं। तो इसमें एक ऐसा एलिमेंट जो है वो बिलोंग करने वाला है, ठीक है। एक ऐसा एलिमेंट जो है वो बिलोंग करने वाला है जो, जिसके साथ हम इसका ऑपरेशन करेंगे तो हमको क्या दे देगा, एक आई देगा, ठीक है। एक मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो इन सब के साथ करने के बाद इसी एलिमेंट को वापस कर दे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ई एलिमेंट हम 0 लेते हैं और इस ई एलिमेंट के साथ अगर इसके कोई भी सेट का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, या फिर इन एलिमेंट्स के साथ हम ऑपरेशन ई का करेंगे तो हमको क्या देगा, यही एलिमेंट ए दे देगा, ठीक है। क्या दे देगा, यही एलिमेंट ए हमको दे दे, ए दे दे, तो हम क्या कह देंगे, आइडेंटिटी। जैसे देखें कि अगर हम लोग 1 + 0 करें या फिर 0 + 1 करें तो हमको 1 देगा, दे रहा है ना। और कोई भी यहाँ से एक एलिमेंट हम लोग लेके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट में याद रखने का चीज़ क्या है कि प्लस के लिए और मल्टीपल के लिए, प्लस के लिए जो ई आता है वो हम लोग लेते हैं 0, ठीक है, और मल्टीपल के लिए हम लोग ई ले लेते हैं किसको, 1 को, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग याद रखें। अगला चलते हैं, इन्वर्स। अगला है हमारे पास इन्वर्स। इन्वर्स को समझेंगे तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करने वाला है जिसका ऑपरेशन करेंगे तो हमको क्या दे, आइडेंटिटी एलिमेंट दे। और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, प्लस का, ठीक है ना। अगर हमारे पास ऑपरेशन किसका है, प्लस का है, तो हम चेक करते हैं कि मानते हैं क्या कि इन्वर्स के लिए कर रहे हैं। तो हम मानते हैं कि एक ई एलिमेंट जो है, क्या है, ई एलिमेंट जो है इसमें एग्जिस्ट करने वाला है सच डैट कि अगर हम मानते हैं कोई ए एलिमेंट है, हम लोग जो है सेट ई से अगर ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, सेट ई से ले रहे हैं, तो एक ए डैश जो होगा इस सेट ई से ही क्या है, बिलोंग करने वाला है। सेट ई जो है इस सेट से ही बिलोंग करने वाला है सच दैट कि जब हम एक ऑपरेशन ए डैश के साथ कर दें